बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब मगर ईमानदार किसान भोला। भोला मेहनती तो था, पर किस्मत उसकी सदा रूठी रहती थी। दिन भर खेत में काम करता, लेकिन दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती। उसी गांव में रहता था सेठ अमरनाथ। नाम बड़ा, पैसा बड़ा, और दिल बहुत ही छोटा। लालच उसके खून में था। एक दिन भोला जंगल में लकड़ियां काट रहा था। दोपहर हो चुकी थी, सूरज सिर पर था। तभी एक बूढ़ा साधु थका हारा वहां से गुजरा। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु ने कमजोर आवाज में पूछा। भोला ने बिना सोचे अपनी रोटियां साधु को दे दी। महाराज, यही है मेरे पास, आप खाइए। साधु मुस्कराया और खाना खाकर बोला, तू नेक दिल है, मैं तुझे कुछ दूंगा जो तेरी किस्मत बदल देगा। साधु ने एक छोटी सी सफेद बकरी निकाली और कहा, यह बकरी जादुई है। जब भी बोलेगा बकरी बकरी सोना दे, ये सोना गिराएगी। लेकिन याद रखना, लालच कभी मत करना। भोला हैरान, पर मन ही मन खुश। साधु चला गया और भोला बकरी लेकर गांव लौट आया। रात को भोला ने डरते डरते कहा, बकरी बकरी सोना दे। और तभी बकरी ने जमीन पर चमकते सोने के सिक्के गिरा दिए। भोला की आंखें खुली की खुली रह गई। अब भोला रोज थोड़े थोड़े सिक्के लेता, अपनी जरूरतें पूरी करता। एक नई छप्पर वाली झोपड़ी बनवाई, कुछ गायें ली, गरीबों की मदद भी करने लगा। गांव वालों को आश्चर्य होने लगा कि भोला इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। और उधर सेठ अमरनाथ को यह सब हजम नहीं हो रहा था। ये भोला अचानक अमीर कैसे बन गया? जरूर कोई चाल है, सेठ ने गुस्से में कहा। उसने अपने नौकरों से पता करवाया और बकरी का रहस्य जान लिया। एक रात सेठ ने चुपचाप भोला के घर से बकरी चुरा ली। अगली सुबह सेठ ने खुशी से कहा, बकरी बकरी सोना दे। लेकिन बकरी चुप रही। सेठ गुस्से में चीखा, मैं अमरनाथ हूं, मुझे सोना चाहिए। बकरी बोली, लालचियों को सोना नहीं, सजा मिलती है। सेठ बौखला गया। उसने बकरी को डंडा दिखाया, पर बकरी बिना डरे बैठी रही। सेठ साधु को ढूंढने जंगल गया और बोला, महाराज, मुझे भी कुछ जादू दीजिए। वह खुद को भोला बनाकर पेश करता है। साधु मुस्कुराया, सब समझ गया। ठीक है, ले ये वस्त्र, पहनोगे तो अदृश्य हो जाओ। सेठ रात को वस्त्र पहनता है, पर तभी उसका शरीर सांप जैसा बनना शुरू हो जाता है। ये क्या हो रहा है? सेठ चिल्लाया। अब हर रात सेठ का शरीर फिसलता, वह जमीन पर रेंगता और किसी को दिखाई नहीं देता। डर और शर्म से वह छिपा रहने लगा। गांव में अफवाह फैल गई, सेठ की हवेली में भूत है। सेठ खुद साधु के पैरों में गिर पड़ा। मैं लालची था, माफ कर दीजिए, सेठ ने रोते हुए कहा। साधु बोला, गलती का पछतावा ही सच्चा पश्चाताप है। सेठ ने बकरी भोला को लौटा दी। भोला ने सोचा, अब बस और नहीं। उसने बकरी को जंगल में आजाद कर दिया और साधु का धन्यवाद किया। भोला फिर से सामान्य जीवन जीने लगा, पर अब हर कोई उसे सम्मान, इज्जत और प्यारी नजरों से देखता। लोगों ने जाना, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन सच्चाई का फल अमर होता है।